दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है कि विच सीमेंट इज़ बेस्ट फॉर द हाउस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम लोग का वीडियो होने वाला है कि कौन सा सीमेंट बेस्ट है घर बनाने के लिए। ठीक है, तो हालांकि हमारे वीडियो पे सबसे ज़्यादा कमेंट आने वाला यही है कि सर कौन सा सीमेंट सबसे अच्छा है घर बनाने के लिए, सर कौन सा सीमेंट है सबसे अच्छा स्लैब कॉन्क्रीटिंग के लिए, सर कौन सा सीमेंट यूज़ करे, पीपीसी यूज़ करे कि ओपीसी यूज़ करे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कमेंट आने वाला यही वीडियो, तो हमने ऑब्जर्वेशन करके हमने सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो इन तक बने रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। हमने जितने भी इंडिया के मतलब टॉप लीडिंग जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, सीमेंट कंपनियां हैं, उन लोग को सिलेक्ट करके हमने उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग कि कौन सा सीमेंट सबसे बेस्ट होता है ड्यूरिंग द स्लैब कॉन्क्रीटिंग, फुटिंग, कॉलम। ठीक है, फिनिशिंग में, तो जुड़ाई में, सब जगह के लिए हम आज डिस्कस करने वाले। देखिए, दो पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों हैं। आता है अपना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, दूसरा आता है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। मतलब कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है कि ऐसा सीमेंट जो क्वालिटी भी उसका अच्छा, उसके साथ साथ उसका मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग भी अच्छा हो। ठीक है, दो चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो आप एक अच्छा सीमेंट सेलेक्ट कर पाएंगे अपने घर बनाते टाइम। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि अपने देश में बहुत से सीमेंट कंपनियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो देश के कोने कोने में फैली हुई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एसीसी हो गया, एसीसी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, सीरी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एमपी बिरला सीमेंट, डालमिया भारत, जीके सीमेंट। ये कुछ ऐसे ब्रांड है, 7-8 ऐसे ब्रांड है जो काफ़ी जगहों पे मतलब चर्चित हैं और काफ़ी अच्छा इन लोग का क्वालिटी भी है और एडवर्टाइजिंग भी ज़्यादा है। ठीक है, सवाल ये नहीं कि एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा है, सवाल ये है कि क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे आज के वीडियो में, इसी चीज़ को समझेंगे कि इनका क्वालिटी क्या है और कौन सा सीमेंट बेस्ट होता है और कैसे हम लोग पहचाने कि इसका क्वालिटी कैसे बेस्ट है। ठीक है, तो देखिए अब पहले पहले क्या था कि पहले ये था कि सीमेंट का सिर्फ एक रेंज का सीमेंट आता था। अब क्या हो गया कि मार्केटिंग क्या हो गया है कि जस्ट बदल गया है। मतलब कि क्या हो गया कि दो ब्रांड लिया गया कंपनियों ने, हर कंपनी ने दो ब्रांड लिया दिया। पहला एक सिल्वर रेंज लिया दिया, दूसरा आपका गोल्ड रेंज लिया दिया। अगर ऐसा समझे हम लोग कि सिल्वर रेंज क्या होता है और गोल्ड रेंज क्या होता है, तो जैसे एसीसी का मान लीजिए सुरक्षा प्लस आता है, उसको सिल्वर रेंज दिया गया है। फिर उसके बाद एक आता है कॉन्क्रीटिंग के लिए, बोलते हैं स्लैब कॉन्क्रीटिंग के लिए आप यूज़ करना, तो आप यूज़ करिए एसीसी गोल्ड। ठीक है, वेदर प्लस इसके नाम से बोलते हैं एसीसी। जैसे मान लीजिए अल्ट्राटेक हो गया, अल्ट्राटेक में जैसे बताएं वेदर प्लस आता है अल्ट्राटेक का, उसके साथ साथ अल्ट्राटेक का एक नॉर्मल बैग भी आता है। ठीक है, अंबुजा में आ जाइए, अंबुजा का एक नॉर्मल बैग आता है, अंबुजा प्लस के नाम से आता है, जैसे ये दिख रहा है। ठीक है, और एक अंबुजा में कवच करके आ गया है। ठीक है, जो बहुत ही ज़बरदस्त उसका सेटिंग है कवच का, अंबुजा का। ठीक है, तो सवाल ये नहीं है कि कितने ब्रांड हैं, कितने टाइप्स के प्रोडक्ट निकाल दिए कंपनी ने। सवाल ये आता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें अपने घर बनाते टाइम या फिर स्लैब कॉन्क्रीटिंग के टाइम। ठीक है, तो देखिए अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि कंपनी दो प्रोडक्ट क्यों निकालें। पहला ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपनियों ने दो प्रोडक्ट क्यों निकाला। जैसे मान लीजिए सिल्वर रेंज और गोल्ड रेंज में क्या डिफरेंस होता है। तो सिल्वर रेंज इसलिए निकाली कंपनी कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एसीसी सुरक्षा प्लस आपको 400 का मिल रहा है, तो एसीसी गोल्ड आपको 450 या 480 का मिलेगा। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस ये होता है, पहले तो प्राइस का डिफरेंस होता है। ठीक है, दूसरा क्वालिटी में आते हैं, तो क्वालिटी का डिफरेंस ये होता है कि एसीसी गोल्ड में आपका जो लिक्विड केमिकल कंपोजिशन उसमें मिलाया गया रहता है। मतलब ये होता है कि अलग से हम लोग कोई लिक्विड नहीं लेते हैं, जैसे डॉक्टर फिक्सिट होता है। ठीक है, वो क्या इसको इसलिए मिलाया जाता है कॉन्क्रीटिंग में कि लिक्विड वगैरह ना हो, मतलब लीक वगैरह ना करे स्लैब वगैरह। ठीक है, इसलिए उसको अलग से लिक्विड लिया जाता है। बट इन केस स्लैब कॉन्क्रीटिंग में अगर हम एसीसी गोल्ड यूज़ करते हैं या फिर किसी भी प्रोडक्ट का प्रीमियम क्वालिटी सीमेंट यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल में अल्ट्राटेक वेदर प्लस है, उसमें भी मिक्सिंग रहता है। ठीक है, अंबुजा कवच हो गया, उसमें भी मिक्सिंग रहेगा। ठीक है, कोई भी सीमेंट का अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसका पर्पज़ यही है कि उसमें ऑलरेडी पहले से ही मतलब मिला हुआ आपका लिक्विड है, उसको अलग से नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली मेन पर्पज़ यही है कंपनियों का कि मतलब आपको अलग से लिक्विड वगैरह ना लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे मेन रीज़न है। अब सवाल ये आता है कि हम लोग कौन सा सीमेंट यूज़ करें ड्यूरिंग द स्लैब कॉन्क्रीटिंग, प्लिंथ बीम, कॉलम। ठीक है, ढलाई वगैरह में या फिर आपका ब्रिक वर्क में, तो कौन सा सीमेंट सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इन माय ओपिनियन, अगर आप हमारे ओपिनियन के हिसाब से, हम तो अभी तक जितने भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं वो उसमें 3-4 कंपनियों का सीमेंट यूज़ करते हैं। पहला सबसे नंबर 1 पे हमारा आता है एसीसी, दूसरे पे हमारा अल्ट्राटेक रहता है और तीसरे पे हमारा अंबुजा। बस 3 सीमेंट हम यूज़ अभी तक किए हैं, जो इन तीनों का काफ़ी अच्छा क्वालिटी है और काफ़ी अच्छा इन लोग का सेटिंग टाइम है और
इन लोग का मार्केटिंग काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो एसीसी का सबसे अच्छा खासियत क्या है कि एसीसी गोल्ड जो है, एसीसी गोल्ड का सबसे अच्छा सेटिंग है। देखिए जैसे ये हमारा एसीसी गोल्ड रेंज दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो एसीसी का सेटिंग टाइम, इसके साथ साथ रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, फाइननेस काफ़ी अच्छा है इसका। और बात करें हम लोग अल्ट्राटेक वेदर प्लस का, अल्ट्राटेक वेदर प्लस का भी फाइननेस एज़ कम्पेयर टू एसीसी दोनों का सेम मिलेगा, बट एक चीज़ इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अल्ट्राटेक का रेट ऑफ गेन ऑफ सेटिंग, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है ना, ये थोड़ा स्लो करता है, लेकिन जब सेट करता है ना फाइनल सेटिंग टाइम, जैसे 600 मिनट बोलते हैं 10 घंटा, वो एग्जैक्ट उतना ही निकल के आता है। और सेटिंग स्ट्रेंथ आपका जो अगर चेक करना चाहेंगे 3 दिन पे या फिर 7 दिन पे, 14 दिन पे, 28 दिन पे, सेम एग्जैक्ट वही, लेकिन इनिशियल सेटिंग टाइम स्लो करता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है इनिशियल, इससे होता क्या है कि बहुत से साइडों पे आरएमसी से मिलकर कंक्रीट मिल के आता है, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि आरएमसी से बन के आता है, तो 30 मिनट से अगर ज़्यादा हो गया तो फिर उसकी वजह से आपका जो कंक्रीट है वो क्या करेगा कि अपना सेटिंग टाइम स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका कंक्रीट ख़राब हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि अल्ट्राटेक वेदर प्लस का जो सीमेंट है वो थोड़ा स्लो इनिशियल टाइम सेटिंग टाइम करता है, लेकिन आपका फाइनल जो सेटिंग टाइम होता है ना एग्जैक्ट उतने पे, यानी 10 घंटे में आपका लेट खड़ा करता है, ठीक है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन आता है कि ओपीसी सीमेंट यूज़ करें कि पीपीसी सीमेंट यूज़ करें, ठीक है। ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पीपीसी मतलब पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट। तो दोनों सीमेंट में डिफरेंस है, हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इन माय रिकमेंडेशन अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो ओपीसी भी बेस्ट है, पीपीसी भी बेस्ट है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप स्लैब कॉन्क्रीटिंग के लिए ओपीसी यूज़ करें तो पूरा घर बनाने में ओपीसी यूज़ कर लीजिए। अगर आप पीपीसी यूज़ करें स्टार्टिंग से तो पूरा घर आप पीपीसी बनाइए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है ट्रेड सीमेंट यूज़ करें कि नॉन ट्रेड सीमेंट यूज़ करें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा ये से कमेंट इस पर भी आया है। तो अगर देखिए अपना घर बना रहे हैं तो मेरा सजेशन यही है कि अपने घर के लिए हमेशा आप ट्रेड सीमेंट यूज़ करिए, किसी भी कंपनी का सीमेंट यूज़ करिए, लेकिन आप ट्रेड यूज़ करिए। नॉन ट्रेड आप यूज़ मत करिए अपने खुद के घर के लिए, क्योंकि नॉन ट्रेड एज़ कम्पेयर टू ट्रेड के क्वालिटी में बराबर नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आप उसका ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M25 यूज़ करेंगे कॉन्क्रीटिंग के टाइम तो उसके कंपेरिजन में आपका स्ट्रेंथ दे सकता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगा कि आप ट्रेड सीमेंट यूज़ करें, ठीक है। तो आज का वीडियो अपना इसी पे था। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट हो हमको आप मेल कर सकते हैं, आप कमेंट करेंगे, हम कमेंट पे जवाब देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस, थैंक यू।